मैं हूं हिरालाल कड़ेला और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल इंग्लिश एजुकेशनल हब बाय कड़ेला सर कानोता। आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल में स्वागत है। और आज का जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य प्रकार। जहाँ पिछले वीडियो में हमने इसकी हिंदी और इंग्लिश पहचान विद एग्जाम्पल समझी, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसके वाक्य प्रकार को। तो आइए दोस्तों, लेते हैं पहला वाक्य और टेंस है अपना कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। और इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो पहला वाक्य हम पढ़ रहे हैं वो वाक्य प्रकार है अफर्मेटिव। इस वाक्य को हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक। आज इस वाक्य का अगर हम सूत्र की बात करें तो अफर्मेटिव वाक्य में जो सूत्र या फॉर्मूला यूज होता है वो होता है, सबसे पहले ले लेते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो होती है हैज या हैव, हैज या हैव। और मेन वर्ब इस वाक्य में हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म प्रयुक्त होगी, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस एक अदर। अब देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो अफर्मेटिव वाक्य या सूत्र के रूप में सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में कौन सी चीज है, हैज या हैव। तो हैज और हैव ये दोनों है हेल्पिंग वर्ब, और कौन से टेंस के हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट की। जो हैज है, इस हैज का प्रयोग एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ, और जो हैव है इसका जो प्रयोग होता है वो होता है बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ। अब ये जो इस सूत्र में मेन वर्ब है वो है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म का जो प्रयोग होता है वो होता है मेन वर्ब के रूप में, यानी मुख्य क्रिया के रूप में। तो दोस्तों ये तो थी सूत्र की बात। अब इसी का एग्जांपल लेते हैं, और पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट। और ये एग्जांपल हमने ले लिया जैसे ही खालिस्तान, लर्निंग ए लेसन रिसेंटली। इस एग्जांपल में हम देखते हैं क्या करना है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी है, और करेक्ट फॉर्म ऑफ द जब वर्ब भरेंगे तो सबसे पहले इस वाक्य का पहचान लेते हैं टेंस। जो टेंस होगा, इस टेंस की जो पहचान होगी वो हमेशा होगी एडवर्ब से। और इस वाक्य में जो एडवर्ब दे रखी है वो है रिसेंटली। रिसेंटली इस वाक्य में कौन सी चीज है, एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। और इसलिए इस वाक्य का जो टेंस होगा वो हो जाएगा कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट का जो वाक्य वो वाक्य प्रकार अफर्मेटिव है, और अफर्मेटिव वाक्य में सब्जेक्ट के बाद या तो किसका प्रयोग होगा, हैव का, और या किसका प्रयोग होगा, हैव का। किसके अनुसार होता है, हेल्पिंग वर्ब का जो प्रयोग होता है वो हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार होगा। सब्जेक्ट इसका ही है, और ही है थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नाउन, और इसलिए इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी
वो लगेगी हैज और मेन वर्ब के रूप में हमेशा कौन सी वर्ब आएगी? थर्ड फॉर्म। तो लर्न और इसकी से थर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है लर्न और इसलिए इस वाक्य में करेक्ट फॉर्म ऑफ द जो वर्ब आएगी वो आएगी हैज लर्न। एक उदाहरण से ले लेते हैं, जैसे दे खालिस्तान ऑलरेडी खालिस्तान पास है क्लास है 10th। फिर इस वाक्य में क्या करेंगे? करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरेंगे। तो सबसे पहले टेंस की पहचान करेंगे और टेंस की जो पहचान करेंगे वो किसके अनुसार करेंगे? एडवर्ब के अनुसार। एडवर्ब इस वाक्य में दे रखी है ऑलरेडी और ऑलरेडी जिस वाक्य में एडवर्ब होगी उस वाक्य का जो टेंस है वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव वाक्य और अफर्मेटिव वाक्य में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में या तो हैज और या हैव। कर्ता यदि एक वचन है तो हैज लग जाएगा, कर्ता बहुवचन है तो हैव लग जाएगा। तो दे यहाँ पर बहुवचन है तो बहुवचन के साथ आएगा हैव और परफेक्ट तीनों टेंस, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो और चाहे फ्यूचर हो, हमेशा क्या आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म और पास्ट की थर्ड फॉर्म होती है पास्ट और ये अपना उत्तर आ जाएगा दे हैव ऑलरेडी पास क्लास 10 यानी वो 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं। तो ये तो था दोस्तों अपना पहला वाक्य प्रकार। अब आगे बढ़ते हैं और लेते हैं दूसरा वाक्य प्रकार जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं नेगेटिव और हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक। तो आइए दोस्तों लेते हैं दूसरा वाक्य और जो अपना वाक्य का प्रकार है वो होता है नेगेटिव। इस नेगेटिव वाक्य में अगर हम बात करें तो वाक्य का प्रकार नेगेटिव, हिंदी में इसको बोलते हैं नकारात्मक। और नकारात्मक जो वाक्य होता है इस वाक्य की पहचान क्या होगी? नो या नोट का प्रयोग और वो होगा कितने नंबर पर? 3 नंबर पर। तो दूसरा वाक्य प्रकार है वो नेगेटिव है। अब इस वाक्य के अगर सूत्र की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब तो प्रेजेंट परफेक्ट की हैज या है और 3 नंबर पर रख दो नोट को। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी चाहे कोई भी वाक्य प्रकार हो, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस से अदर। यह तो अपना सूत्र है और इस सूत्र के अनुसार अगर किसी वाक्य का निर्माण होगा तो वो वाक्य नेगेटिव होगा और कौन से टेंस का होगा? प्रेजेंट परफेक्ट का। तो आइए दोस्तों लेते हैं इसका एग्जांपल। पहला एग्जांपल हमने ले लिया, जैसे श्याम ने खालिस्तान ने नोट ने खालिस्तान ने coming here yet। तो इस वाक्य में नो और नोट दे दिया तो वाक्य का प्रकार नेगेटिव हो जाएगा और एडवर्ब किस वाक्य की है वो है yet और yet जिस वाक्य की एडवर्ब होगी उस वाक्य का टेंस होगा कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्य में दिया गया सब्जेक्ट श्याम, श्याम है एक वचन तो एक वचन के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो लग जाएगी हैज और परफेक्ट में जो मेन वर्ब होती है वो लगेगी थर्ड फॉर्म। तो कम के कम वापिस इसकी थर्ड फॉर्म कम ही होती है तो उत्तर इसका आ जाएगा कौन सा? हैज कम। इसी के एक उदाहरण से ले लेते हैं, जैसे दी खालिस्तान नोट ने खालिस्तान फिनिश आवर वर्क
अप टू नाउ। फिर सेम तरीका। तो आइए दोस्तों इस वाक्य में सबसे पहले टेंस पहचान लेते हैं। टेंस पहचानने के लिए एडवर्ब देखेंगे। एडवर्ब इस वाक्य में जो दे रखी है वो है अप टू नाउ, और जिस वाक्य की एडवर्ब अप टू नाउ होगी उस वाक्य का टेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट होगा। प्रेजेंट परफेक्ट में नेगेटिव वाक्य में सब्जेक्ट की बात क्या आएगी? हैव बीन वर्ब, या तो हैव आएगी या हैव आएगी। तो हैव एक वचन में, हैव बहुवचन में, तो वी है बहुवचन, और बहुवचन के साथ जो हैव की वर्ब है वो आ जाएगी हैव। और परफेक्ट टेंस में जो मेन वर्ब है वो हमेशा आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिनिश अपने को दे रखी, और इसकी जो थर्ड फॉर्म होगी वो होगी फिनिश्ड। और अपना उत्तर जो इस वाक्य में आएगा वो आएगा हैव फिनिश्ड। फिर चलते हैं तीसरे वाक्य प्रकार की तरफ दोस्तों। तो जो तीसरा जो वाक्य होता है अपना, इस वाक्य को अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरोगेटिव। और इंटरोगेटिव वाक्य में पहचान आपको पता ही है। कौन सी पहचान होगी दोस्तों? सबसे लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, या उस वाक्य का निर्माण किसी WH वर्ड से होगा। WH वर्ड यानी जैसे व्हाट है, व्हेन है, व्हिच है, हाउ है, हु, होम, होज आदि में से। और या उस वाक्य का जो निर्माण होगा वो होगा सर्वप्रथम हेल्पिंग वर्ब से। तो टेंस के अकॉर्डिंग अगर इस वाक्य के सूत्र की हम बात करें तो सूत्र इसका क्या बनेगा दोस्तों? सबसे पहले आएगा हैज या हैव। हैज और हैव के बाद में सब्जेक्ट को रख देते हैं। सब्जेक्ट के बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म के बाद में उस वाक्य का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में अदर, और लास्ट में आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो जहां हैज और हैव सबसे पहले आ जाएगा, इसका मतलब हैज और हैव क्या? हेल्पिंग वर्ब। और जहां हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी उस वाक्य का जो प्रकार है वो हो जाएगा कौन सा? इंटरोगेटिव, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक। और इस वाक्य का अब हम लेते हैं उदाहरण। तो आइए दोस्तों इसका उदाहरण पढ़ते हैं। और पहला जो इसका उदाहरण है, एग्जांपल है, वो हम ले लेते हैं। जैसे खालिस्तान में वाचिंग ए मूवी येट, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो दोस्तों देखो इस वाक्य में सबसे पहले क्या दे रखा है? खालिस्तान। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी वाक्य में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले, और किसी वाक्य में यदि रिक्त स्थान दे रखा है, कौन सी चीज दी हुई हो? रिक्त स्थान दिया हुआ हो, सर्वप्रथम रिक्त स्थान दिया हुआ हो, और उस वाक्य के अंदर यदि अपने को करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरने हो तो उस वाक्य में हमेशा हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? सहायक क्रिया का। और सहायक क्रिया जो लगेगी दोस्तों वो हमेशा लगती है किसके अनुसार? टेंस के अनुसार। और टेंस की जो पहचान होती है वो हमेशा होती है एडवर्ब से। तो इस वाक्य में जो एडवर्ब है वो दे रखी है यट, और जिस वाक्य में यट एडवर्ब होगी उस वाक्य का जो टेंस है वो हो जाएगा कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य में सबसे पहले क्या दे रखा है? रिक्त स्थान। तो जहां सबसे पहले रिक्त स्थान होगा वहां हमेशा क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। और किसके अनुसार? टेंस के अनुसार। तो प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज या हैव। एक वचन में हैज, बहुवचन में हैव। तो यहाँ पर ही क्या चीज है? एक वचन। तो एक वचन के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज आ जाएगी, और वो जो वर्ब अपने को दे रखी है कौन सी?
वॉच, इसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, यानी यहाँ पर किसका प्रयोग कर देंगे, थर्ड फॉर्म का, और थर्ड फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी, वास्ट। फिर एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे खालिस्तान, उसके बाद वी खालिस्तान, रीड ए नोवेल रिसेंटली, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो सबसे पहले फिर वाक्य की सेम विशेषता, जिस वाक्य में सर्वप्रथम रिक्त स्थान, उस वाक्य में क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किसके अनुसार होगा, टेंस के अनुसार, और टेंस की जो पहचान है वो किसके अनुसार हो जाएगी, एडवर्ब के अनुसार। तो एडवर्ब इस वाक्य की क्या है, रिसेंटली। और अंग्रेजी जो पहचान होती है उसमें हमने पढ़ा है कि जिस वाक्य में रिसेंटली होगा दोस्तों, उस वाक्य का टेंस प्रेजेंट परफेक्ट होगा, और प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्य में सबसे पहले खालिस्तान दे रखा है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, हैज या हैव, और किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट इसका भी बहुवचन है, तो बहुवचन में हम हेल्पिंग वर्ब है वो हैव यूज कर देंगे, और हैज और हैव आने पर जो वर्ब रहेगी उसकी थर्ड फॉर्म रीड की तीनों सेम होती है, रीड रीड रीड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रीड, और उत्तर अपना जो आएगा वो आ जाएगा हैव रीड। यह तो हुआ तीसरा वाक्य प्रकार। अब जब अगर वाक्य प्रकार की हम बात करें तो लास्ट जो चौथा वाक्य प्रकार है वो अपना बचा है कौन सा, इंटरोगेटिव नेगेटिव। और इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, दोनों विशेषता होगी, यानी नेगेटिव वाक्य की विशेषता और इंटरोगेटिव वाक्य की विशेषता। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं चौथा वाक्य प्रकार, और इस वाक्य को अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, और हिंदी में इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक, प्रश्नवाचक नकारात्मक, यानी दोनों वाक्यों का कंजक्शन होता है। अब इसका सूत्र जो नेगेटिव और इंटरोगेटिव तो हम देख ही चुके हैं, अब दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा हैज या हैव, इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा 3 नंबर पर नोट, नोट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर, और लास्ट में क्या आ जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखो सबसे पहले क्या आ गई, हेल्पिंग वर्ब, और 3 नंबर पर क्या आ गया, नोट। जहां सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होगी उस वाक्य का प्रकार इंटरोगेटिव, और नोट होगा तो नेगेटिव, और दोनों को मिलाकर कौन सा बन जाएगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो आइए दोस्तों इस वाक्य का भी उदाहरण देखते हैं। जैसे 22 सपोज करो, सबसे पहले अपने को दे दिया खालिस्तान, खालिस्तान के बाद में दे दिया सी, और सी के बाद में सर 3 नंबर पर दे दिया अपने को नोट, नोट के बाद फिर खालिस्तान, और खालिस्तान के अंदर जैसे दे दिया प्रिपेयर, प्रिपेयर इसकी वर्ब है, प्रिपेयर, उसके बाद दे दिया ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट के बाद अपने को दे दिया रिसेंटली, ऑलरेडी, अप टू नाउ, जो भी लास्ट में मिल गया प्रश्नवाचक चिन्ह। तो सबसे पहले ये चीज तो अपने ध्यान में आ गई कि अगर प्रश्नवाचक चिन्ह है और नोट है तो इंटरोगेटिव नेगेटिव है। अगर ये चीज नहीं ध्यान है तो सीधे से तौर पर ध्यान रखना कि अगर किसी वाक्य में जो हमें चीज देखी कि सर्वप्रथम कौन सी चीज हो, रिक्त स्थान, और जहां सबसे पहले रिक्त स्थान होगा वहां हमेशा किसका प्रयोग कर दो, हेल्पिंग वर्ब का, और हेल्पिंग वर्ब वो किसके अनुसार लग जाएगी, टेंस के अनुसार। तो टेंस इसका एडवर्ब यानी रिसेंटली के अनुसार कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट का जो वाक्य प्रकार है वो है कौन सा, इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो जहां सबसे पहले खालिस्तान, वहां इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब रखेंगे किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट इसका सी, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब है वो हैज लग जाएगी, और मेन वर्ब के रूप में वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो जाएगा। प्रिपेयर अपने को
वर्ब की टेंस फॉर्म देके इसको थर्ड में कन्वर्ट कर देंगे और इस वाक्य का जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी वो आएगी कौन सी चीज है जे परिपेड। लास्ट में उदाहरण ले लेते हैं इसका, जैसे खालिस्तान, खालिस्तान के बाद में थे, उसके बाद नॉट, नॉट के बाद खालिस्तान और खालिस्तान के बाद में रीचिंग, देयर, होम, येट और लास्ट में प्रश्नवाचक है चेंज। तो दोनों वाक्यों की विशेषता सेम है, नोट भी है और सबसे पहले खालिस्तान है और जहां सबसे पहले खालिस्तान होगा वहां किसका प्रयोग कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब का। और हेल्पिंग वर्ब है वो किसके अनुसार लगेंगे, टेंस के अनुसार। तो हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार, तो टेंस की दे देंगे एडवर्ब क्या दे देंगे, येट, और येट आने पर टेंस कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज या हैव, और हैज और हैव में से इसका प्रयोग एकवचन के साथ और हैव का प्रयोग बहुवचन के साथ, तो दे है बहुवचन और बहुवचन के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, हैव। अब रह गई मेन वर्ब, और इस प्रेजेंट परफेक्ट में मेन वर्ब को लगेगी कौन सी वर्ब की, थर्ड फॉर्म। तो रीच अपने को दे रखी है और इस रीच की थर्ड फॉर्म होती है रीच और अपना उत्तर आ जाएगा हैव रीच्ड। तो ये था दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो फिनिश हो चुका है, और अब आगे जो अगला चैप्टर है वो पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखते रहिए इस वीडियो को और पढ़ते रहिए अंग्रेजी ग्रामर।